और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कब और कैसे पड़ा, और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे देश के प्राचीन और वर्तमान कितने नाम हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नाम शब्द से हुआ है। इंडस शब्द का उदय इंडस वैली से हुआ है, जो सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब अलेक्जेंडर भारत आए थे तो उन्होंने भारत की जगह इंदु शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इतिहास के पन्नों को देखें तो इंडिया शब्द का उदय सिंधु नदी से हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी को इंडस वैली कहा जाता था। भारत को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। जब अंग्रेज भारत आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 400 साल पहले 1600 ईस्वी में हुई थी। जानकारी के अनुसार विलियम हॉकिंस 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर भारत आए थे और उन्होंने गद्दे और रजाई के काम के लिए इसकी शुरुआत की। साल 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर की इजाजत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहला कारखाना लगाया। बता दें कि कंपनी की एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जब भी कंपनी को व्यापार से फायदा नहीं होता, वो उस जगह सेना की मदद से उसे संभव बना देती। इसी रणनीति के तहत कंपनी की सेना ने केवल सालों में ही भारत की आधी धरती पर कब्जा कर लिया था। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। जम्बू द्वीप धार्मिक वेदों के मान्यताओं के अनुसार धरती पर पहले 7 द्वीप हुआ करता था, जिसमें जम्बू इन 7 द्वीपों के बीच स्थित था। इसी द्वीप के नाम पर कभी भारत का नाम जम्बू द्वीप हुआ करता था। भारतखंड, हिंद, आर्यावर्त, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, मगर इनमें सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्राचीन प्रचलित भारत रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं एवं मतभेद भी भारत को लेकर ही हैं। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है, तो कभी जातीय चेतना और कभी संस्कार। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंधु नदी की प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, तो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहां बहने वाली 7 अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही तो है। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। देश का नाम पहले के जमाने में भारत वंश था, जिसे अब भारत कहा जाता है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि भारत का नाम
भरत राजवंश पर पड़ा था। महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे राजा भरत को भारत का पहला राजा माना जाता था। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत के नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 262 ईस्वी में ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया। इतिहासकार इयान सेबैरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स इन चेंजिंग नेम में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। 1857 ईस्वी तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे। उसी समय इंडिया नाम का इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के 2 नाम इंडिया और भारत थे। कामत ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत कहना बेढंगा है। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखे गए। भारतीय संविधान की हिंदी आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उन्हें भारत कहते हैं तथा उनके संतानों को भारतीय कहते हैं। भारत एक हिंदी भाषी देश है, इसलिए संविधान में भी भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि इंडिया को।